Hello everyone. Today we will discuss the last topic of your chapter Physiology of Flowering, that is biological clock. Many aspects of the plant development like photoperiodism, nictinacity, that means slip movement, and stomatal opening exhibit the periodic oscillation that are controlled by an internal time keeping phenomena is called एंडोजीनियस बायोलॉजिकल क्लॉक। एक टाइमली जो चीज़ें चलती हैं ना प्लांट के अंदर, वो किसी ना किसी फिनोमिना से कंट्रोल की जाती हैं। उस कंट्रोल्ड फिनोमिना को ही आप क्या बोलते हो? बायोलॉजिकल क्लॉक। नेक्स्ट, through the apparently these periodic rhythms seems to be controlled by the exogenous pattern of light and dark। काफ़ी टाइम तक क्या है, ऐसा माना गया कि ये जो रिदमिक चल रहा है डे एंड लाइट का फिनोमिना, तो ये बाहर ही किसी ना किसी एनवायरनमेंट में ही कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे लाइट और डार्क पीरियड्स हैं, इनसे कंट्रोल्ड की जा रही है। बट बाद में देखा गया ये चीज़ें ऑपरेट की जाती है कुछ एंडोजीनियस मैकेनिज्म, प्लांट के अंदर खुद अंदर इंटरनल कुछ मैकेनिज्म्स चलते हैं जिनकी वजह से कंट्रोल्ड होती हैं। तो हिस्ट्री देखते हैं हम किस तरीके से डिस्कवरी हुई थी बायोलॉजिकल क्लॉक की। Marian was the first to raise the possibility of endogenous time keeping. He noticed that the leaf movement of the mimosa persists even when they are placed in the darkness for a several days. After he studies De Candolle, J. Sachs, Rose Stoppel's Burning Sun, not only the confirmed the earliest view but also revealed many important aspects about the endogenous clock in the organisms. Number of biological clock have been found operating in wide range of organisms. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक का फिनोमेना देखने को मिला, लाइक द सिंगल सेल फ्लैजिलेटेड एल्गी, फंजाई, हायर प्लांट्स। दे ऑल्सो फाउंड इन मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड क्रस्टेशियंस। A few example of biological clock found in the higher plants are like जैसे स्लीप मूवमेंट कंट्रोल्ड होते हैं बहुत सारे स्पीसीज के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक से। स्टोमेटल ओपनिंग इन बनाना एंड टोमेटो, इन किसके केस में? बायोलॉजिकल क्लॉक से, मतलब एंडोजीनियस मैकेनिज्म है स्टोमेटल ओपनिंग का इन बनाना और टोबैको के अंदर। स्टेम ग्रोथ इन केस ऑफ टोमेटो चिनोपोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इन केस ऑफ ऑर्चिड फ्लावर्स, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन केस ऑफ स्पेनिश लीव्स, mRNA expressed in case of P, and photoperiodic response in many species। ये सारे के सारे जो मैकेनिज्म्स रहे हैं ये कंट्रोल किए जाते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक से। बेसिक मॉडल पढ़ते हैं हम कि किस तरीके से जो साइंटिस्ट रहे हैं कैंडोले वगैरह, इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया बायोलॉजिकल क्लॉक के फिनोमिना को। इन्होंने बेसिक मॉडल लिया, इसमें 3 कंपोनेंट लिए। फर्स्ट इज इनपुट पाथवे, फिर सेंट्रल ऑक्सीलेटर एंड आउटपुट पाथवे। इन्होंने देखा कि जो स्टार्टिंग में है इनपुट पाथवे, यहाँ पर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें ये लाइट एंड डार्क सिग्नल्स, जब लाइट आती है और डार्क सिग्नल्स को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, और फिर वो सेंस करने के बाद ये फोटो रिसेप्टर सिग्नल को सेंट्रल ऑक्सीलेटर तक भेज देते हैं। ऑक्सीलेटर के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होती है। मूवमेंट की वजह से जो आउटपुट पाथवेज में क्या जीन्स प्रेजेंट है, ये जीन्स क्या करते हैं, अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से रिदम्स चलती हैं। ठीक है। A basic model for biological clock system is in plant consists of the 3 component: input pathway, central oscillator, output pathway. In plant, input pathway is mediated by photoreceptor phytochromes and cryptochromes, which set the phase of central oscillator in response to the external cue। जो इनको external cue मिला है उससे क्या करते हैं, इसके phase को control करते हैं photoreceptors। The output pathway connect the किससे connect output pathway with this central oscillator to physiological process in the form of observable rhythms। जो output pathway है ये अपना response किसकी form में देता है, rhythms की form में। Then है most output pathway are thought to be mediated by the clock controlling genes। Next is main feature of biological clock। First है rhythms are cyclic phenomena that persist for several cycles। कंटिन्यू साइकिल्स चलते रहते हैं, उन्हें का क्या बोलते हो, रिदम्स बोलते हो। सेकंड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसी को आप पीरियड बोलते हो, और इसे रिप्रेजेंट करते हो पाई से। यूजुअली इट इज़ ए टाइम फॉर पीक टू पीक और फ्रॉम टू कंपेरेबल पॉइंट इन द साइकिल। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीक एंड
टफ ऑफ ए रिदम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो कि डिफरेंस जो रहता है पीक और टफ के बीच का, इनके इसको आप क्या, दो पीक, जैसे एक पीक ये है एक पीक ये, इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है, और उसको तो आप क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। लेकिन जो पीरियड रहता है इस पीक से लेके टफ तक का, इसको आप क्या मानते हो, एम्पलीट्यूड। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। नेक्स्ट इज फ्री, टू टाइप की होती हैं ये जो पीक के अकॉर्डिंग साइकिल्स, फ्री रनिंग एंड एक होती है इसके अंदर एंटरटेन। फ्री रनिंग में आप क्या पढ़ते हो कि जो आपकी एंडोजिनस रिदम्स होती है साइकिल्स की, इवन द कांस्टेंट कंडीशन इन कंटिन्यू लाइट और डार्क्स के अंदर ये चलती रहती है, कंटिन्यू परसिस्ट रहती है। फाइनली द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रिदम डिमिनिस्ड एंड डिसअपियर विद टाइम। एम्पलीट्यूड्स जो है वो ख़त्म हो जाता है टाइम के साथ में। इस प्रोसेस को आप बोलते हो फ्री रनिंग। ये देखो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी प्रोसेस, और फिर यहाँ से जाते जाते ख़त्म हो गया एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एक कम एम्पलीट्यूड बना, ख़त्म हो गया यहाँ तक, इसको आप बोलते हो फ्री रनिंग साइकिल। तो इसमें अगेन साइकिल चलती है, फिर एम्पलीट्यूड ऐसे ख़त्म हो जाता है, इसको आप फ्री रनिंग साइकिल्स बोलते हो। अंडर द नेचुरल कंडीशन इट रिदम्स आर सिंक्रोनाइज। अगर क्या है, ये जो रिदम्स जो होती हैं ये वेरिएशन के साथ में सिंक्रोनाइज्ड रहें, तो इस टाइप को आप साइकिल को बोलते हो एंट्रेन साइकिल, और उसको आप बोलते हो, अनदर नेम है इसका जिट बर साइकिल। ठीक है, तो आर सेट टू बी एंट्रेन टू द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के साथ में वेरिएशंस के साथ में चल रही हैं। दिस एंट्रेन साइकिल्स इज कॉल्ड जिटबर्ग एंड एंट्रेन कैन बी ब्रोट अबाउट बाय द सेवरल फैक्टर लाइक द लाइट डार्क साइकिल एंड सेपरेटेड बाय डस्क एंड टोन्स। ये देखो यहाँ पर जो आपको क्लियरली विजिबल है कि जो आपके फ्री रनिंग रिदम्स होती हैं, एक होती है एंट्रेन साइकिल्स, ये वाली हैं जो आपकी ये फ्री रनिंग रिदम्स हैं, और ये वाली जो ब्लैक कलर से शो करके दिखा रखी हैं ये आपकी एंट्रेन साइकिल्स हैं। फ्री रिदम, जो फ्री रनिंग रिदम्स होती हैं ये 28 आवर्स की होती हैं, मतलब ये डिमिनिश्ड हो जाती है देन आगे चलती हैं। लेकिन जो आपकी एंट्रेन साइकिल्स होती हैं ये ओनली 24 आवर्स की होती है। देखो यहाँ तक 24 आवर कंप्लीट हुए, देन ये क्या हुई, वेरिएशंस आ गई थी, यहाँ पे खत्म हुई, अगेन जब स्टार्टिंग हुआ तो यहाँ से देखो इनके बीच में यहाँ पर एक पीक का डिफरेंस रहता है। देन है आपका फैक्टर रीसेटिंग। बायोलॉजिकल क्लॉक कैन बी रीसेट और फेज बाय द एनवायरमेंटल सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल ए स्लाइटली वेरिएशन इन द टेम्परेचर और ए ब्रीफ फ्लैश ऑफ द लाइट इन डार्क पीरियड्स रीसेट कर सकती है आपके बायोलॉजिकल रिदम को। नेक्स्ट इज टेम्परेचर कंपनसेशन। स्टार्टिंग में बोला जाता था कि टेम्परेचर के लिए जो ये साइकिल्स होते हैं इनसेंसिटिव होते हैं, बट ये कम्प्लीटली ट्रू फिनोमिना नहीं है। ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस होती हैं तो इनिशियल 1 और 2 साइकिल्स तो चलती रहती हैं, लेकिन बाद में जाके साइकिल अपने ओरिजिनल पीरियड्स को अटेन कर लेती है। इट सीम्स दैट द सम इंटरनल मैकेनिज्म क्विकली कंपनसेट द क्लॉक फॉर द टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। देन क्लासिफिकेशन करते हैं हम, तो बायोलॉजिकल रिदम्स आर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर फ्री रनिंग पीरियड्स। जैसे फर्स्ट इज सर्काडियन क्लॉक, पोजेस ए रिदम पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। ठीक है, अल्ट्रेन अल्ट्राडेन क्लॉक्स, इनके अंदर जो आपका रिदम पीरियड रहेगा वो लेस देन 20 आवर्स। इंफ्राडेन क्लॉक्स रिदम पीरियड इज लेस देन 20 आवर्स। एनुलर क्लॉक्स रिदम्स हैज ए पीरियड ऑफ 1 years. Lunar rhythm has a period of about 28 days and the time between full moon and the next days. Then solar time is based on the normally 24-hour day and night cycle, whereas circadian time is based on free running period. जो सोलर टाइम मतलब डे कब निकल रहा है और नाइट कब हो रही है, मतलब सूरज कब आ रहा है और छुप रहा है, तो उसके बेसिस पे 24 आवर्स का होता है। लेकिन जो सर्काडियन टाइम होता है उसमें हम बेस करते हैं फ्री रनिंग पीरियड के अपोजिट। अब जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो क्लॉक रिदम सर्केडियन रिदम्स आर सिग्निफिकेंटली कंपोनेंट इन द फोटो पीरियडिक टाइम मेजरमेंट्स की, जो फोटो पीरियड जो प्लांट जो रिसीव कर रहा है डे एंड लाइट पीरियड को वो कैसे कर रहा है। सेकेंड, रिदम्स इज इन द ओपनिंग ऑफ फ्लावर आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द टाइम मेमोरीज ऑफ द हनी बीज विच फीड ऑन दैम। थर्ड, चार्ल्स डार्विन सजेस्ट दैट लीफ पोजीशन माइट प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन हीट ट्रांसफर। जब आपकी लीफ वर्टिकल पोजीशन पे होते हैं वो लेस अब्जॉर्ब करते हैं हीट को एज कम्पेयर टू डायगोनल पोजीशन। नेक्स्ट इज rhythms have important implications in agriculture. For example, leaf position could determine the amount of herbicides and other chemical absorbed by them. Next, have knowledge of biological clock in human can be applied to cure the various type of disease in them. For example, winter time depression can cure by bright light.
विच रीसेट द ह्यूमन एक्टिविटी। जेट एयर ट्रैवल, जब जो लोग एरोप्लेन में ट्रैवल करके आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं जेट लैग हो गया। तो जेट एयर ट्रैवल अक्रॉस द टाइम जोन हैव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द इंटरनल टाइमिंग सिस्टम ऑफ पैसेंजर। Medical interns perform 36-hour shift in hospitals. Military volunteers stay in underground bunkers for several weeks in the constant condition. In all such cases, biological clock can say that it is a time to sleep. तो ये क्या है, जेट लैग को दूर करने के लिए या फिर मिलिट्री वॉलंटियर्स जो होते हैं उनको अंडरग्राउंड बंकर में रखा जाता है ताकि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या है, कंट्रोल हो चुके। तो यहाँ हमने बायोलॉजिकल क्लॉक के प्रोसेस को कंप्लीट पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि किस तरीके से फ्री रनिंग रिदम्स चलती हैं या एंट्रेन रिदम्स चलती हैं, कैसे रीसेट होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, टेम्परेचर कंपनसेशन क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक का मैकेनिज्म क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन किया गया और यूज़ किए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।